रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस बुक का यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 है जी हमारे पास अब्दुल सत्तार ईदी। अब्दुल सत्तार ईदी की सबसे आज के लिए जो लेक्चर है, इसके साथ मैं आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूँगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इसके वर्ड्स टू नो की तरफ। वर्ड्स टू नो के अंदर आ जाते हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्या है? A special vehicle used to make people to hospital. They contain things such as medicine and bandages need by people who are ill or injured. अब देखिए एम्बुलेंस क्या है। ये एक कार का नाम है, एक ऐसी गाड़ी का नाम है जो कि इमरजेंसी में बुलाई जाती है, और ये उन लोगों को जो बीमार होते हैं उनको हॉस्पिटल तक लोगों को पहुंचाने में हेल्प आउट करती है। जैसा कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घर में कोई इमरजेंसी होगी, घर कोई किसी के साथ किसी को कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में एम्बुलेंसेस बुलाई जाती हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेडिसिन रखी हुई होती हैं, बैंडेजेस रखे हुए होते हैं, यानी पट्टी, बैंडेज कहते हैं पट्टी वगैरह को, ठीक है, जो कि एक जिसे हम लोग कहते हैं एक फर्स्ट एड हो, ठीक है, ये उस तरह से होता है। डिसेबिलिटीज यानी क्या, इसका मतलब देख लेते हैं डिसेबिलिटीज का वर्ड का। पीपल विद द बॉडी और माइंड विच मेक इट problems with the body or mind which make it difficult for a person to do things such as walk, talk, hear, speak or learn. अब डिसेबिलिटीज यानी आप कह सकते हैं कि माजूरी, एक तरह से हम कह सकते हैं माजूरी। उसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें इस वर्ड को, तो वो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी इंसान के साथ उसकी जिस्मानी जिस्म के अंदर कोई प्रॉब्लम होना, या उसके दिमाग के अंदर प्रॉब्लम होना, मसला होना, जिसकी वजह से वो बोलने, चलने, सुनने, खाने पीने की मतलब इस तरह की उसके अंदर डिसेबिलिटीज़ हों, वो ना कर सकता हो, उसके सिक्स सेंसेस एक तरह से काम ना करते हों, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं डोनेटिंग गिफ्ट अदर, यानी किसी को दे देना, अतिया करना, या आपका कह दें अल्लाह ताला की राह में देना, डोनेट होता है वो वर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी के डेंजरस और सीरियस सिचुएशन सच एज ट्रैफिक एक्सीडेंट। डेंजरस एक बहुत ख़तरनाक और बहुत सीरियस सा सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो जाना, एक माहौल बन जाना, जिस से अगर एक ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर इमरजेंसी लाक हो जाती है, यानी जो जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है उसको जल्द से जल्द उसकी जान बचाने होती है, तो एक वो इमरजेंसी है, ठीक है। फाउंडेशन मेडिकल फाउंडेशन का देख लीजिए। फाउंडेशन का मतलब क्या है? अ ग्रुप विच प्रोवाइड मनी फॉर अ स्पेशल पर्पस। एक ऐसा इदारा जो कि पैसा फ्राहम करे लोगों को एक स्पेशल पर्पस के लिए, एक स्पेसिफिक और एक ख़ास मकसद के लिए, ठीक है। मेडिकल डिस्पेंसरी अ प्लेस दैट विल गिव इल्स और इंजर्ड पीपल मेडिसिन एंड हेल्प। मेडिकल डिस्पेंसरी क्या है? एक ऐसा इदारा, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों को ऐसे लोग जो बीमार होते हैं या जिनको चोट वगैरह लग जाए उनको मेडिसिन दी जाए उनकी मदद के लिए, ठीक है। मर्सी यानी काइंडनेस टूवर्ड्स अदर, यानी कि अल्लाह ताला की मखलूक की तरफ की फलाह के लिए काम करना, अल्लाह ताला की मखलूक के लिए काम करना, ठीक है, मर्सी। उसके बाद फिर आ जाते हैं वॉलंटरी वर्किंग विदाउट बीइंग पेड और मेड टू डू इट। वॉलंटरी कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसको पे भी ना किया जा रहा हो, उसको जिसको उसके काम के बस पैसे भी ना दिए जा रहे हैं, और वो फलाही इदारे के फलाह के लिए अपने आखिरत संवारने के लिए काम कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अब इसकी रीडिंग की तरफ। तो सबसे स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोफेशन कहते हैं शोबे। हमारे इर्द गिर्द हम लोग अपने देखें ना तो बहुत से ऐसे शोबे हैं दैट पीपल कैन चूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि लोग अपनाते हैं। जिस तरह से कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई फिलोसफर बन जाता है, कोई लॉयर बन जाता है। ये सारे क्या हैं? ये सारे शोबे हैं। सम ऑफ दीज इंक्लूड हेल्पिंग पीपल एज मच एज पॉसिबल, सच एज फिलंथ्रोपिस्ट और सच एज अ फिलंथ्रोपिस्ट। और इसमें से एक शोबे का नाम, एक ऐसा शोबा भी है जहाँ पर लोगों की जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी मदद की जाती है उस हद तक जहाँ तक एक अगले इंसान की नीड होती है, उस हद तक जितना एक इंसान कर सकता है उसकी मदद, ठीक है। और ऐसे शख्स को या इस ऐसे प्रोफेशन को फिलंथ्रोपिस्ट भी कहा जाते हैं। अब फिलंथ्रोपिस्ट इज़ अ समवन who gives lots of their money or time to help other। philanthropist क्या है आगे उन्होंने बता भी दिया। philanthropist एक ऐसा इंसान है, एक ऐसे शख्स को कहा जाता है जो कि अपना पैसा और अपना वक्त दूसरों के लिए वक्फ कर दे, दूसरों को सपोर्ट करे, दूसरों की मदद करने के लिए हर पल आगे हो, ठीक है। मेडिक मनी और वॉलंटरी यानी रजाकाराना तौर पर एक दूसरे के काम आना, ठीक है। डोनेटिंग मनी और volunteering your time are good ways to help other people।
अपने आप की अपनी मनी को डोनेट करना, अपने पैसों को दूसरों के ऊपर खर्च करना, उनकी मदद करना, ऐसे इंसान के ऊपर खर्च करना जो कि ज़रूरतमंद हो, ठीक है। और साथ ही साथ उसके लिए टाइम निकालना, अगर उसको आपके वक्त की ज़रूरत है, आपके वक्त के से उसको कोई काम के आसान हो सकते हैं तो उसके लिए वो वक्त निकालना, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये ऐसे तरीके हैं जिस तरह से जिससे किसी इंसान की मदद की जा सकती है। आजकल आप लोग देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द इतने ज़्यादा नीडी पीपल हैं, इतने ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको हमारे पैसों की, हमारे वक्त की ज़रूरत है, ठीक है, उनके काम आए तो ये एक बहुत अच्छा काम होगा। अब्दुल सत्तार ईदी वॉज अ ग्रेट फिलंथ्रोपिस्ट। अब एक मशहूर नाम है और वो आगे नाम दिया हुआ है, वो है अब्दुल सत्तार ईदी का। अब्दुल सत्तार ईदी एक मशहूर नामी ग्रामी फिलंथ्रोपिस्ट, यानी ऐसे इंसान थे जिन्होंने बेशुमार लोगों की मदद की। तो ये रीडिंग भी उन्हीं के बारे में है। यू मे हैव हेयर्ड अबाउट हिम बिकॉज ही हेल्प सो मैनी पीपल। आप लोगों ने शायद उनके बारे में सुना हो क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को और बहुत से लोगों की मदद की थी। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अब्दुल सत्तार ईदी वॉज बॉर्न इन 1928। बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना। अब्दुल सत्तार ईदी पैदा हुए थे, कब हुए थे? 1928 में, यानी 1928 में पैदा हुए थे। ही एंड हिज मदर वर पुअर बट हिज मदर टॉट हिम टू थिंक अबाउट अदर। अब देखिए, हम लोग कहते थे ना कि एक बच्चे की तरबियत में उसके माँ बाप का बहुत अहम किरदार होता है। अब देखिए, अब्दुल सत्तार ईदी की माँ भी एक गरीब खातून थी। यूँ नहीं था कि ये लोग बहुत कोई बुरीज अमीर ज़्यादा थे, ठीक है। इनकी माँ भी एक पुअर लेडी थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को क्या सिखाया, अपने बेटे अब्दुल सत्तार ईदी को क्या सिखाया कि लोगों की मदद करो, लोगों के बारे में सोचो। When he was little, she sent him to school with 2 पैसा coins, one to buy his lunch and the other to give to the beggar. beggar यानी फ़कीर को देना, ठीक है। beggar फ़कीर को कहते हैं। जब वो छोटे थे तो जब उनकी मामा ने उनको स्कूल में दाखिल करवाया तो उनकी मामा उनको डेली 2 पैसे देती थी, 2 पैसे, ठीक है, 2 coins, 2 सिक्के। एक सिक्के से वो अपना लंच लेते थे। उनकी मामा कहती थी इस एक सिक्के से आपने लंच लेना है अपना, और दूसरा सिक्का जो है वो आपने किसी गरीब इंसान को देना है। ईदीज मदर बिकम अनवेल व्हेन ही वाज 11 ईयर ओल्ड। अब जब अब्दुल सत्तार ईदी सिर्फ 11 साल के थे तो उनकी मामा बीमार होना शुरू होगी। ही लुक आफ्टर हर अंटिल शी डाइड 8 ईयर्स लेटर, यानी जब वो 19 साल के थे तो उनकी मदर की डेथ हो गई और उन्होंने 11 ईयर्स से 19 ईयर्स तक अपनी माँ का ख्याल भी रखते रहे, अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू रखी, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं व्हेन ही वाज 19 ईयर ओल्ड। जब अब्दुल सत्तार ईदी 19 साल के हो गए थे, ईदी मूव टू कराची। अब्दुल सत्तार ईदी फिर कराची मुंतकिल हो गए, मतलब कराची शिफ्ट हो गए वो। ही सोल्ड क्लॉथ बट व्हाट ही रियली वांटेड वाज टू हेल्प पीपल हु वर पुअर और इल। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कपड़े भी बेच दिए और उनका सिर्फ और सिर्फ एक मिशन था, इतना एक मिशन के लोगों के काम आना। देखिए, अल्लाह ताला मैं अगर आप लोगों को कहूँ ना कि लोगों के हम लोग इधर से अपने आप को मोटिवेट करें, आप लोग भी छोटे हैं, देखिए आप लोग आज से ही अपने दिमाग में ये बात डाल दीजिए, अल्लाह ताला अपने हकूक़ तो माफ़ कर देता है लेकिन अपने बंदों के हकूक़ नहीं माफ़ करता, ठीक है। तो हकूक़ुल अल्लाह और हकूक़ुल इबाद, इन दोनों चीज़ों को फुलफ़िल कीजिए। आप अल्लाह ताला की इबादत कीजिए, अल्लाह ताला की मखलूक के साथ यानी इंसानों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स लेक्चर। ही वांटेड टू सेट अप अ प्लेस वेयर पुअर पीपल कुड गेट मेडिसिन एंड हेल्प फॉर फ्री। अब वो कहते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी की ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसी जगह कायम करें जहाँ पे जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें मेडिसिन मिल सकें, उन्हें अद्वियात दवाइयाँ मिल सकें और वो दवाइयाँ पैसों की ना हों, वो फ्री में मिले उन्हें। ही आस्क्ड पीपल फॉर डोनेशन। उन्होंने लोगों को कहा कि मेरी मदद करो, मुझे पैसे दो, मुझे डोनेट करो। डोनेट यानी मेरे पास पैसे जमा करवाओ, फिर मैं एंड पीपल गेव हिम मनी। और लोगों को उनके ऊपर इतना यकीन था कि लोगों ने उनको पैसे दिए। उन्होंने यही कह के लिए कि मैं गरीब लोगों की मदद करूँगा, मुझे कुछ पैसे दो, ठीक है। और लोगों ने उन्हें डोनेट किए, उन्हें वो पैसे दिए और आगे अब्दुल सत्तार ईदी ने उस पैसों से लोगों की मदद की। इन 1951 he used the donations to set up a small medicine dispensary। और 1951 के अंदर उन्होंने एक छोटी सी डिस्पेंसरी यानी एक अद्वियात जहाँ से दवाइयाँ मिलती होती हैं, एक छोटी सी मेडिसिन डिस्पेंसरी खोली। From there people could get help when they were ill or injured। अब वहाँ से इस छोटी सी मेडिकल डिस्पेंसरी जो कि कराची में खोली, वहाँ से लोग फिर जो बीमार होते या जिनको चोट वगैरह लग जाती वो फिर उधर से अपना इलाज करवाते।
ही ऑल्सो बॉट अ व्हीकल, उन्होंने एक गाड़ी भी ली, व्हीकल गाड़ी। दैट व्हीकल वॉज हिज फर्स्ट एम्बुलेंस, और उनकी ये व्हीकल उनकी पहली एम्बुलेंस थी। ही ड्रोव्ड इट अराउंड कराची हेल्पिंग पीपल एंड गिव आउट मेडिसिन फॉर दोज हु नीडेड इट। ड्रोव का मतलब होता है फिरना। ये जो एम्बुलेंस थी ना, ये कराची में फिरती थी और ये उन लोगों को मेडिसिन देती थी जिनको ज़रूरत होती थी, और उन लोगों की मदद करती थी जिनको मदद की ज़रूरत होती थी। ठीक है। अब्दुल सत्तार ईदी कंटिन्यू टू कलेक्ट डोनेशन। अब्दुल सत्तार ईदी ने अपना ये प्रोफेशन, ये अपना काम जारी रखा, लोगों की मदद करना, और उसी तरह से डोनेशन इकट्ठा करते रहे। ही बॉट मोर एम्बुलेंसेज एंड ओपन मोर मेडिकल सेंटर। उन्होंने और एम्बुलेंसेज खरीदी, जैसे जैसे मतलब वक्त गुजरता चले गया और लोगों का भी इनके ऊपर ट्रस्ट होता चले गया, और साथ साथ उनको भी एक तरक्की मिलती रही, और उनके पास मज़ीद एम्बुलेंसेज आती रही। और एक वक्त आया कि उन्होंने अपना एक और मेडिकल सेंटर खोला। he got people who were studying to become doctor to help him। फिर उन्होंने उन लोगों को बुलवाया इस मेडिकल सेंटर के अंदर जो डॉक्टर्स थे, उन्हें हायर किया ताकि वो भी एक हेल्प कर सकें। ईदी गॉट अदर टू वॉलंटियर टू। अब उन्होंने फिर और भी वॉलंटियर, यानी अपने शागिर्द, अपने स्टूडेंट्स रख लिए, यानी ईदी के फर्दर हेल्पर्स भी थे। ठीक है। उन्होंने और हेल्पर्स हायर कर लिए, जिस तरह से डॉक्टर्स थी, नर्सेज, ड्राइवर, और भी बहुत से लोग थे जो कि इस काम की तरफ आ गए कि लोगों की मदद करनी है, लोगों को फैसिलिटेट करना है। ठीक है। एंड एनी वन हु वांटेड टू हेल्प अदर कुड वॉलंटियर यानी उनकी मदद करने वाला, उनका साथी। ठीक है। तो जो भी कोई होता था तो वो अगर अब्दुल सत्तार ईदी के पास आता था, और अब्दुल सत्तार ईदी उसको एज अ वॉलंटियर रख लेते थे। ईदी स्मॉल डिस्पेंसरी टू व्हाट इज नाउ नोन एज ईदी फाउंडेशन। अब्दुल सत्तार ईदी की इतनी छोटी सी एक डिस्पेंसरी, आज उनकी इतनी बड़ी एक नाम उनका है ईदी फाउंडेशन का। ठीक है। आज ये एक बहुत बड़ा इदारा है जहाँ पर लाखों करोड़ों यतीम, मस्कीन, बेवा औरतें, बीमार लोग, और यहाँ पर फैसिलिटीज फ्री में है उन सब इन चीज़ों की। ठीक है। द फाउंडेशन आल्सो टेक केयर ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रंस व्हेन देयर फैमिलीज कांट लुक आफ्टर देम। ये अब फाउंडेशन जो है, ये इदारा जो है, ये अब इदारा बन गया। ये एक छोटी सी पहले मेडिकल सेंटर था, अब उसको इतना उसको तरक्की हुई कि अभी एक इदारा बन गया, और अभी इस इदारे के अंदर बच्चे, बड़े या छोटे छोटे बच्चे जिनकी फैमिलीज उन्हें अकेला छोड़ देती हैं, तो ये इदारा उनकी लुक आफ्टर करता है। इन हिज लाइफ टाइम ईदी बिकम अ लीगल गार्डियन ऑफ ओवर 20,000 चिल्ड्रन। अपनी ही ज़िंदगी में ईदी जो था, अब्दुल सत्तार ईदी जो थे, वो 20,000 बच्चों की लुक आफ्टर कर रहे थे अपनी ज़िंदगी के अंदर। उन्होंने 20,000 बच्चों की हिफाजत की, उनकी लुक आफ्टर की। whose family could not care for them। ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली उनको छोड़ चुकी थी, उनकी फैमिलीज उनके पेरेंट्स उनको ऑन नहीं करते थे, उनको कबूलते नहीं थे। When babies are left at the foundation center, they are, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, cared for in special homes called orphanage। अब जब बच्चों को एक फाउंडेशन के अंदर इधर छोड़ दिया जाता था, तो फिर इनको एक स्पेशल एक घर दे दिया जाता था। उस घर को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्फनेज यानी फ्लाई इदारा कहते हैं, जहाँ पर छोटे बच्चों की लुक आफ्टर हो रही होती है। ठीक है। एंड गिवन एजुकेशन, और फिर उनको तालीम दी जाती है। सम गो टू लिव विथ न्यू फैमिलीज, और फिर कुछ तो ऐसे होते हैं फिर वो एक नई फैमिली, उनकी बड़े होते हैं, नई फैमिली बन जाती है उनकी। ठीक है। इन 1965 अब्दुल सत्तार ईदी मैरिड अ नर्स कॉल्ड बल्कीस। अब 1965 के अंदर अब्दुल सत्तार ईदी की शादी होगी एक किसके साथ, एक नर्स के साथ। नर्स का नाम क्या था, बल्कीस। दैट दे हैड 4 चिल्ड्रन। अब उनके 4 बच्चे थे। बल्कीस ईदी स्टिल वर्क फॉर द ईदी फाउंडेशन। बल्कीस की भी ईदी थी, और वो भी ईदी फाउंडेशन के लिए काम करती थी। शी मैनेज द वर्क दे डू विथ मदर्स एंड द चिल्ड्रंस। वो इनकी वाइफ का काम क्या था कि वो मदर को साथ और चिल्ड्रंस के साथ काम किया करती थी, माँ और बच्चों का काम संभालती थी। मैनी मदर नीड हेल्प फॉर डॉक्टर एंड नर्स व्हेन दे आर हैविंग अ बेबी। बहुत सी माओ, कुछ नहीं, बहुत सी मदर्स को
डॉक्टर्स और नर्सेस की ज़रूरत होती थी जब उनके बच्चे होते थे छोटे छोटे से, तो उनको ज़रूरत होती थी। तो इनकी मिसेस क्या करती थी, मिसेस बल्कीस ईदी क्या करती थी कि इन मदर्स की हेल्प आउट करती थी। एट द ईदी फाउंडेशन सेंटर डॉक्टर एंड नर्स ऑफर फ्री हेल्प टू अदर। और ईदी फाउंडेशन के अंदर डॉक्टर और नर्सेज जो हैं इन मदर्स की फ्री में हेल्प करती थी, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर पैराग्राफ के ऊपर। Today's the ईदी फाउंडेशन कंटिन्यू टू राइज मनी एंड यूज इट टू हेल्प पीपल। आज ईदी फाउंडेशन के अंदर बहुत से पैसा जमा हुआ है और ये बेइंतहा लोगों की मदद कर रहा है उस पैसे। इट हैज़ ओवर 1800 एम्बुलेंसेज। ईदी फाउंडेशन के पास सिर्फ ईदी फाउंडेशन के पास 1800 एम्बुलेंसेज हैं एंड हैज़ ट्रेंड ओवर 40,000 नर्स। और इसने ईदी फाउंडेशन ने 40,000 नर्सेज को ट्रेंड किया है। Thousands of volunteers have worked for the foundation. Over 1 million people have been helped by ईदी फाउंडेशन सेंटर। बहुत से हज़ारों में लोग हैं जो कि ईदी फाउंडेशन के अंदर काम कर रहे हैं और अपनी लाइफ को सर्व कर रहे हैं। और मिलियंस ऑफ पीपल हैं, मतलब लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि ईदी फाउंडेशन के थ्रू उनकी हेल्प हुई है, ठीक है। द फाउंडेशन हेल्प अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल। ये फाउंडेशन है मुख्तलिफ तरह के लोगों की मदद करती है। इन एडिशन टू हेल्पिंग पीपल विद मेडिकल प्रॉब्लम्स। ये सिर्फ ये फाउंडेशन मेडिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर ही नहीं सिर्फ वर्क करती कि जिस किसी को कोई बीमारी हो गई है तो उसकी मदद कर रहे थे। ऑल्सो हेल्प पीपल हु नीड फूड और प्लेस टू लिव। बल्कि साथ ही साथ ये उन लोगों की भी फाउंडेशन भी मदद करती है जो कि जिनको खुराक की ज़रूरत होती है या उनके पास उनके शेल्टर नहीं होता, उनके पास छत नहीं होती रहने के लिए। पीपल विद डिसेबिलिटीज़ मैंने आपको बताया था माजूरी को कहते हैं। एंड मैनी अदर, उन लोगों की भी मदद करती है जिनके अंदर जो मतलब उनके पास सिक्स सेंसेस नहीं होती, वो चल फिर नहीं सकते या कोई माजूरी का शिकार होते हैं या कोई भी रीज़न होती है, तो ये फाउंडेशन ऐसे लोगों की मदद करती है। द ईदी फाउंडेशन हैज़ even got some boats that they will rescue people who are in trouble to sea। यहाँ तक कि ईदी फाउंडेशन के पास कुछ कश्तियाँ भी हैं जिसके थ्रू वो उन लोगों की भी मदद करते हैं जो कि अगर दरिया के अंदर जो लोगों को अगर कोई मुसीबत आ जाए या सैलाब वगैरह के अंदर ऐसा कोई सिचुएशन हो तो ये बोट्स के थ्रू लोगों तक पहुँचते हैं और कश्तियों के थ्रू और उनकी मदद करते हैं। ईदी बिगन हिज वर्क टू इन पाकिस्तान बट टुडे हिज फाउंडेशन हेल्प पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ईदी ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से ही एक स्पेसिफिक शहर कराची से अपना काम आगाज़ किया था, लेकिन आज ये फाउंडेशन पूरी दुनिया में लोगों की मदद कर रही है। द फाउंडेशन हैज़ डोनेटेड मनी एंड हेल्प आफ्टर फ्लड्स एंड अदर डिज़ास्टर अराउंड द वर्ल्ड। अब इस फाउंडेशन के अंदर लोग अपने पैसे जो डोनेट करते हैं, ठीक है, लोगों की मदद के लिए इस इदारे को लोग पैसे देते हैं और ये इदारा फिर आगे लोगों की मदद करता है जब कहीं पे सैलाब आता है, कोई भी आफत आ जाती है। डिज़ास्टर कहते हैं आफत को। इन एशिया व्हेन समवन डायल्स, अगर एशिया के अंदर देखें तो समवन डायल्स 115 टू कॉल फॉर हेल्प इन एन इमरजेंसी, द टेलीफोन कॉल इज़ आंसर्ड बाय द ईदी फाउंडेशन। अब अगर एशिया के अंदर देख लें तो एशिया के अंदर अगर देख लें तो अगर जब भी कोई 115 पर अगर हम कॉल करें तो ये कॉल कहाँ जाती है, ईदी फाउंडेशन के अंदर, और ये फिर अटेंड होती है, ईदी फाउंडेशन वाले अटेंड करते हैं फिर वो आपकी हेल्प करते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी लिव अकॉर्डिंग टू हिज बिलीव्स। अपने एतबार के लिहाज से उन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी तरह से गुजारी, अपने एतबार के लिहाज से अपने ही उनके जो बिलीफ थे, उनका मानना था जिन चीज़ों पर, उन्होंने उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। और वो किसको मानते थे, फॉलोइंग इस्लाम एंड डूइंग गुड डीड्स फॉर अदर। वो इस्लाम के बताए हुए तरीके पर चलते थे और वो अच्छे काम करते थे, ठीक है। वो गुड डीड्स फॉर द, यानी उनकी जो तजावीज़ें होती थी या वो जो भी कोई काम करते थे वो काफ़ी अच्छा होता था फॉर अदर, इवन इफ़ दे वर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड और रिलीजन। उनका वो इस चीज़ को नहीं देखते थे कि इस शख्स का बैकग्राउंड कैसा है, यानी या मतलब कि इसकी पिछली फैमिली कैसी है, पिछले लोग कैसे हैं, वो ना वो ये देखते थे कि रिलीजन क्या है इसका, यानी मज़हब क्या है, वो बस उस बंदे की मदद करते थे। ही वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ। अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। ही लिव्ड इन अ स्मॉल अपार्टमेंट इन द ईदी फाउंडेशन हेडक्वार्टर बिल्डिंग, ड्रेस सिंपली एंड स्टे फोकस्ड फॉर ऑन हेल्पिंग अदर। वो छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे और उनका रहन सहन भी यूँ ही था कि बहुत शाही था कि उनके पास उनकी तो फाउंडेशन है पूरी, और उनका बड़ा कोई बहुत बड़ा हाई फाई स्टाइल था, गाड़ियों में उठना बैठना था नहीं, वो सादा लिबास पहनते थे और बहुत सादगी से ज़िंदगी बसर करते थे, ठीक है।
उनका बस एक ही एम होता था कि वो बस किसी तरह से लोगों की मदद करें। ही सेड दैट वी शुड ऑल लिव एंड हेल्प अदर। वो कहते थे कि हम सबको ज़िंदा रहना है और हम लोगों को एक दूसरे की मदद करते रहना है। इडी बिकम नोन एज द एंजल ऑफ मर्सी। मर्सी कहते हैं रहम को, और इसी वजह से उनको रहम का फरिश्ता भी कहा जाता है। द ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट डाइड ऑन द 8th of July 2016। और ये एक बेहतरीन हमदर्द इंसान 8 जुलाई 2016 में इनकी वफ़ात होगी। बल्किस ईदी एंड सम ऑफ देयर चिल्ड्रन कंटिन्यू टू द वर्क ऑफ द ईदी फाउंडेशन। ठीक है जी। और बल्किस ईदी यानी जो इनकी वाइफ थी, इनकी जो ज़ौजा मोहतरमा थी, वो और साथ उनके और साथ कुछ बच्चे जो हैं वो आज भी ईदी फाउंडेशन चला रहे हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, तो मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स साथ साथ मिल जाएगी आप सबको। अगर ये लेक्चर समझ आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।